नाम से जोरदार ताली बजाओ आप लोग। जोर से नारा लगाएंगे, बोलो जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। इस बेमेतरा के कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय मिश्रा राम जी यादव जी, हमारे यात्रा के संयोजक आदरणीय भूषण लाल जांगड़े जी, पूर्व सांसद आदरणीय अजगड़े जी, आदरणीय गुलशन डेडी जी, प्रहलाद रजक जी, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, और इस मंच पर हमारे आदरणीय राजबहन जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानीय नेतागण, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, तुमन मन खाटी सतनामी और मैं खाटी ब्राह्मण। दो तारीख से गिरधपुरी से ये यात्रा चल रही है। कोई मुझे कह रहा है कि ये ओम प्रकाश कुर्रे हो गए हैं, जबकि मैं ओम प्रकाश पुजारी हूं। कोई बोलता है ओम प्रकाश बंजारे जी, कोई बोलता है ओम प्रकाश जांगड़े जी। और जितना आप खाटी संतामी हो उतना मैं खाटी ब्राह्मण हूं। आपके बीच बैठकर भी मैं ब्राह्मण हूं और आपके साथ खाकर भी मैं ब्राह्मण हूं। ये सामाजिक समरसता की यात्रा है। और ये क्यों निकाली गई? क्योंकि अगर आप सत्तामी हैं तो आप हिंदू हैं, मैं ब्राह्मण हूं तो हिंदू हूं, मैं ठाकुर हूं तो हिंदू हूं, मैं आदिवासी हूं तो हिंदू हूं, मैं पिछड़ा हूं तो हिंदू हूं, मैं कुछ भी हूं पर हिंदू हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। हिंदुत्व मेरी संस्कृति है। ये हिंदुस्तान, भारत माता मुझे प्यारी है। हम सब हिंदू मां है, भारत माता के लाल। हम सब भारत माता के लाल, हम सब भारत माता के लाल। भेदभाव का कहां सवाल? यह है हमारे गुरु घासीदास जी का संदेश। याद रखना, अगर आप लोग अपनी अपनी जाति में गर्व करते रहे, ये सोचते रहे कि मैं तो सत्तामी हूं, सबसे बड़ा हूं, मैं सोचूं कि मैं ब्राह्मण हूं, सबसे बड़ा हूं, मैं सोचूं कि मैं ठाकुर हूं, सबसे बड़ा हूं, मैं सोचूं कि मैं बनिया हूं, सबसे बड़ा हूं, मैं सोचूं मैं सिंधी हूं, सबसे बड़ा हूं, मैं सोचूं मैं जैनी हूं, सबसे बड़ा हूं, तो याद रखना, ये ओम प्रकाश पुजारी इस बेमेतरा की सभा से कहकर जा रहा है, ये गर्व एक दिन समाप्त हो जाएगा। आपको अगर गर्व करना है, आपको अगर गर्व करना है तो ब्राह्मण होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व करो। आपको अगर गर्व करना है तो सत्तामी होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व करो। आपको अगर गर्व करना है तो ठाकुर होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व करो। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो ये भारत माता हमारी रहेगी। याद रखो, हम लोग सनातन संस्कृति के लोग, हम लोग सनातन संस्कृति के लोग हैं। हम लोग पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, नदी नालों की पूजा करते हैं, राह चलते पत्थर में गेरुआ रंग लगा दो तो हनुमान जी लड़ा करके पूजा करते हैं। हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं। हम लोग ऋषियों की संतान है, कोई घासी बाबा की संतान है, कोई परशुराम की संतान है, कोई वाल्मीकि की संतान है। हम लोग सब साधु संतों की संतान है। ये सनातन संस्कृति के लोग सिर्फ हिंदुस्तान में रहते हैं। और अगर ये हिंदुस्तान हमारा नहीं रहा तो आप कहां जाओगे, कौन से देश में रहने जाओगे? ये चिंता का विषय है, ये सामाजिक समरसता का विषय है। इसलिए हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। अगर आप एक नहीं होंगे तो याद रखना, एक दिन आप गले में क्रॉस डालकर घूमेंगे और अपने दाढ़ी में आप दाढ़ी बढ़ाकर घूमेंगे। याद रखना, वो दिन मैं नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं आपको हिंदुओं को एक करने के लिए घासीदास जी की यात्रा के साथ 2 तारीख से मैं चल रहा हूं। ये यात्रा 15 तारीख तक चलेगी। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान की दशा कुछ ठीक नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में कोई मरता है आतंकवादियों की गोली से तो हिंदू मारा जाता है। अगर बस्तर में नक्सलवादियों की गोली से कोई मरता है तो वो आदिवासी हिंदू है।
अगर सेना की गोली से कोई मरता है तो वो नक्सलवादी भी हिंदू है। अगर दंगे में कोई मरता है तो वो हिंदू मरता है। अगर किसी की नसबंदी होती है तो वो सिर्फ हिंदुओं की होती है। किसी का धर्मांतरण कराया जाता है तो हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता है। और किसी की बहू बेटी भगाई जाती है तो वो हिंदुओं की भगाई जाती है। इन सब चिंता करने के लिए हम सब समाज को एक होना पड़ेगा। अगर सप्तामी समाज के किसी युवा के किसी बुजुर्ग के पांव में कांटा चुभे तो ओम प्रकाश पुजारी की आंख से आंसू निकलना चाहिए। अगर ओम प्रकाश पुजारी को कांटा चुभे तो भूषण जांगड़े जी की आंख से आंसू निकलना चाहिए। और ये आंसू निकलेगा तब सामाजिक समरसता है। और इस सामाजिक समरसता के लिए घासीदास जी ने मैं तो कहता हूँ कि हर सभा में कहता हूँ, डंके की चोट में कहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में बाबा घासीदास नहीं होते, अगर हिंदुस्तान में रविदास नहीं होते तो न हम ब्राह्मण होते, न ठाकुर होते, न बनिया होते, न हिंदू समाज होता। आज अगर हम घरों से खड़े होकर भाषण दे रहे हैं तो ये बाबा का आशीर्वाद है, रविदास जी का आशीर्वाद है। इन्होंने संघर्ष किया तो शक्ति से तब हम जाकर आज हिंदू समाज के रूप में खड़े हुए हैं। और इसलिए मैं बहुत मार्मिक अपील करता हूं कि आप लोग सारे छुआछूत जाति पात की बात को भुलाकर अगर कोई 21वीं सदी में छुआछूत की बात करता है तो उससे बड़ा पापी मैं किसी को नहीं मानता। याद रखना, उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। मैं कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सर से पैदा हुआ, हाथ से छत्री पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और पांव से मेरा शूद्र भाई पैदा हुआ। मैं उन ब्राह्मणों को कहता हूं, अगर मुझे सुन रहे हो, लाख गीता का पाठ करो, लाख रामायण का पाठ करो, लाख भागवत गीता करो, पर जब ब्रह्मा का आशीर्वाद चाहिए तो ये सर जाकर ब्रह्मा के चरणों में झुकता है, तब जाकर ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलता है। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सर इनके चरणों में डालो, पर अगर हम किसी मोहम्मद भाई को गले लगा सकते हैं, मैं पप्पू रवानी को गले लगा सकता हूं, मैं किसी मार्टिन को गले लगा सकता हूं, तो आज मैं भूषण जांगड़े इस समाज को क्यों नहीं गले लगा सकता? ये बात की चिंता करना चाहिए। हम दूसरों को गले लगाते हैं पर अपने समाज के लोग को गले नहीं लगा सकते। हम उनको प्यार नहीं दे सकते। इन समाज की बेटियों को अपनी बेटी नहीं कह सकते, इस समाज के भाइयों को अपना भाई नहीं कह सकते। इन सारी कुरीतियों को मिटाने के लिए ये परम पूज्य घासीदास जी की यात्रा निकल रही है, सामाजिक समरसता की यात्रा है। आप सब लोग जाग जाएं, एक भाव से जागे कि हम सब भले ऋषियों की संतान हैं। आप बाबा को माने, किसी को माने, पर हम सब लोग हिंदू भाई हैं। मैंने को तो इस यात्रा में ऐसे भी सप्तामी भाई मिले, ऐसे भी सप्तामी युवा मिले। मैंने उनसे पूछा, भाई गले में क्रॉस डालोगे क्या? क्या क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करोगे क्या? तो उन्होंने कहा कि चाहे मुझे जला डालो, चाहे मुझे काट डालो, चाहे जमीन में गाड़ डालो, फिर भी मैं अपने पंथ को नहीं छोड़ूंगा, सप्तम पंथ को नहीं छोड़ूंगा। पुजारी जी आप चिंता नहीं करो, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी चिंता यही है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी चिंता यह है कि अगर ये समाज नहीं रहेगा तो ये ब्राह्मण नहीं रहेगा, अगर आप नहीं रहोगे, साहू नहीं रहेगा तो ये ब्राह्मण नहीं रहेगा, अगर आप सब लोग हमको अलग समझोगे तो हिंदू समाज नहीं रहेगा। इसलिए सारे हिंदू समाज को एक करने के लिए यात्रा है। और भी वक्ता है, मैं ज्यादा समय लेते हुए 2 लाइन के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, और यही हिंदुस्तान है। और जोर से नारा लगाएंगे, बोलो परम पूज्य घासीदास बाबा की, बोलो परम पूज्य घासीदास बाबा की जय। जय सतराम, जय जय सतराम, बोलो भारत माता की।